हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मैथ एक्सपर्ट। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10 के एक महत्वपूर्ण प्रमेय को सिद्ध करके दिखलाने वाला हूं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वो प्रमेय क्या है। प्रमेय है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज की, तो पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज बना लिए और उसका नाम रख दिए ABC। त्रिभुज ABC बना लिए। अब बोला है एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर में, तो इसमें से हम किसी एक भुजा के समांतर में एक रेखा खींचेंगे। तो मान लेते हैं हम BC के समांतर में एक रेखा खींच देते हैं और जो अन्य दो भुजा को जो ये प्रतिच्छेद कर रहा है वो D और E दो बिंदु ले लेते हैं कि वो D और E पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यानी एक भुजा के समांतर में, यानी BC के समांतर में एक रेखा खींचे DE, यानी कि BC के समांतर में DE एक रेखा खींच दिए जो अन्य दो भुजाओं को D पर और E पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएगा। तो जो अन्य दो भुजाएं AB और AC है, जो ये एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएगा। ये जो अन्य दो भुजा है जो प्रतिच्छेद करता है, ये अनुपात बटे ये दोनों एक ही अनुपात में होगा। यानी हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि AD बटे BD बराबर AE बटे CE। यानी जो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, जो दोनों भुजा है, वो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएगा। अब दिया हुआ क्या है? दिया क्या है कि जो DE है वो BC के समांतर में है। DE समांतर BC, यानी ये दोनों जो है समांतर है। अब रचना करते हैं, कुछ रचना करते हैं। रचना करते क्या है कि D से जो है AC पर एक लंब डालते हैं और E से AB पर एक लंब डालते हैं। यानी E से एक लंब डाल दिए और फिर D से एक लंब डाल दिए। D से एक लंब डाल दिए DM, और लंब डालने का मतलब होता है ये समकोण डिग्री पर होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। और E से हम लंब डाल दिए AB पर, इसीलिए ये भी समकोण बनाएगा और यहाँ N लिख दिए। यानी रचना क्या किए? DM लंब है किस पे? DM लंब है AC पर, तथा उसी प्रकार का एक लंब डाले हैं EN। लंब किस पे है? AB पर है ये लंब। और क्या किए? B को E से मिलाएं, B को E से, तथा C को D से, C को D से मिलाएं। ये हम रचना किए। रचना क्या किए? DM लंब डाले AC पर और EN लंब डाले AB पर।
और B को E से मिला दिए और C को D से मिला दिए। अब आते हैं, अब देखिए हम निकालते हैं त्रिभुज ADE। एक त्रिभुज देखिए ADE, एरिया ऑफ ADE यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुना आधार। देखिए हम इस इधर से AB के अनुसार इधर से चलते हैं, AD को आधार लेते हैं, तो आधार AD और ऊंचाई इसका क्या हो जाएगा, इसका ऊंचाई है EN है, तथा इसी प्रकार तथा ही लेते हैं, तथा एरिया ऑफ BDE, फिर लेते हैं हम BDE, इसको ही लेते हैं BDE का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुना, अब ये इसका आधार है BD गुना ऊंचाई। देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्र मतलब है आधार ये है, तो इसका ऊंचाई जब भी होता है आधार से ही ऊंचाई होता है, तो आधार ये, आधार से ऊंचाई ये है EN। अब दोनों को हम अनुपात में लिख देते हैं, एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ BDE बराबर 1/2 गुना AD गुना EN बटे 1/2 गुना BD गुना EN। तो 1/2 कट जाएगा, EN कट जाएगा, बचेगा AD बटे BD। इसको हम समीकरण 1 लिखेंगे। अब हम इसी प्रकार इस आधार से अभी बनाए, अब इस आधार से बनाएंगे हम, AC को आधार लेकर के दोनों का क्षेत्रफल फिर से निकालेंगे। अब देखिए हम इधर से आते हैं, फिर निकालेंगे ADE, इसी प्रकार फिर इधर से हम आएंगे तो एरिया ऑफ ADE, आधार हम AE को ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 गुना AE, और इसका ऊंचाई क्या है, इधर से हम आ रहे हैं तो इसका ऊंचाई है DM, ये है इसका ऊंचाई, इधर से हम आ रहे हैं तो यानी इसको हम इधर से पलट करके बनाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इस तरह का है त्रिभुज AE और D, और जो इसका ऊंचाई है ये है M। इस इधर से इसको हम इस हिस्सा को हम इधर लिखें, पलटा करके लिखें, तो इसका ऊंचाई है DM, तथा इसका क्षेत्रफल हम निकालते हैं। देखिए DEC, इधर से ही DEC है ना एक त्रिभुज, इसका निकालते हैं, एरिया ऑफ DEC क्या हो जाएगा 1/2 गुना DEC, तो क्या हो जाएगा, इसका आधार है EC, ये आधार है EC, और इसका ऊंचाई भी क्या है, इसका शीर्ष से ये ऊंचाई है DM। दोनों को अनुपात में लिखते हैं, यानी एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ DEC बराबर, दोनों को अनुपात में लिख देंगे 1/2 गुना AE गुना DM बटे 1/2 गुना EC गुना DM। DM कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, बचेगा AE बटे EC। अब हम क्या देखते हैं, तो देखिए इसमें हम देखा जाए, हम दो त्रिभुज का तुलना करते हैं। त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC
सी दोनों एक ही आधार DE पर और दो समांतर रेखाओं DE तथा BC के अंतर्गत है। इसमें हम क्या देखते हैं, दो त्रिभुज, जैसे हम इस दोनों त्रिभुज की बात कर रहे हैं। हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ये है DE और ये है BC। हम ये दोनों त्रिभुज, पहला त्रिभुज ये देख रहे हैं BDE, ये त्रिभुज हम देख रहे हैं। ये त्रिभुज का आधार क्या है, DE, ये आधार है। फिर हम इस त्रिभुज में देखेंगे, इस त्रिभुज में देखेंगे DEC में देखेंगे, इसका आधार भी DE है, यानी दोनों त्रिभुज एक ही आधार DE पर स्थित है और ये दोनों एक ही समान, मतलब ये समांतर रेखा के अंदर है, अंतर्गत बना है। तो हम 9th क्लास में पढ़े थे, यदि दो त्रिभुज एक ही आधार पर और दोनों समांतर रेखाओं के अंतर्गत हो तो वह क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो उसी आधार पर हम देखते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो है BDE और DEC दोनों एक ही आधार यानी DE पर और दोनों समांतर रेखा के अंतर है, इसीलिए दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। इसलिए एरिया ऑफ DEC बराबर एरिया ऑफ BDE, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल और फिर इसका क्षेत्रफल दोनों बराबर में होगा। अब फिर देखिए, इसमें हम मान रख देते हैं DEC का, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ, इसका मान हम रख देते हैं DE बराबर, क्या रख देंगे, DEC बराबर BDE क्या हो जाएगा, बराबर है AE बटे EC, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम क्या देखते हैं कि समीकरण 1 दोनों का एक साइड बराबर है, ADE बटे BDE है, तो जब एक साइड बराबर है तो दूसरे साइड का भी बराबर होगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, AD बटे BD बराबर AE बटे EC, और यही हमको प्रूव करना था, यही प्रूव हो गया। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया हो। यदि कोई डाउट हो तो इसमें कमेंट करके ज़रूर बतलाएं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बतलाएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।